हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सहित नॉन टीचिंग की विभिन्न पद से संबंधित हैं। यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पद सहित और लाइब्रेरियन पद सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार सहित विभिन्न पद हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, तो बहुत सारे पद हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं, जो नोटिफिकेशन आया है, नियमित गैर शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती, यानी रिक्रूटमेंट फॉर रेगुलर ऑन नॉन टीचिंग पोजीशन, यानी जिसको हम सरकारी नौकरी करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सबसे पहले बात करें कि लाइब्रेरियन का पद है, जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के आधार पर दोनों का ऑप्शन खुला हुआ है। सैलरी जो है 1,44,200 से लेकर 2,77,900 रुपये हैं सैलरी। अब हम बात करें कि जब इतना ज़्यादा सैलरी है तो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इस बात पे भी हम ध्यान दें। तो क्वालिफ़िकेशन में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में 55% अंक में मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होनी चाहिए। इसके अलावा जो है या जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया गया है वहाँ पॉइंट स्केल के समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पुस्तकालय विज्ञान या डॉक्यूमेंटेशन में हस्तलिखित रखरखाव में विद्यालय उपाधि यानी पीएचडी डिग्री है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय या किसी अन्य बड़े तकनीकी पुस्तकालय में उप पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। तो लाइब्रेरियन के लिए तो सबसे ज़्यादा अनुभव की रिक्वायर है। इंग्लिश में जो है आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा पीएचडी डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। और डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल का पे लेवल 12 के अनुसार या 13 के अनुसार कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और लाइब्रेरी में इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज यानी ICT का लाइब्रेरी में उपयोग से रिलेटेड भी जानकारी होना चाहिए। तो यह क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कार्य करना है यह तो पता है। तो लाइब्रेरियन के लिए और भी डिटेल जानकारी दिया है, जिससे साउंड नॉलेज ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब तो डिटेल जानकारी है ही। एज लिमिट 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिनियुक्ति पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आवेदन आमंत्रित है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए सैलरी 78,800 से लेकर 1,56,900 रुपये सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। इसके अलावा 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस स्टोर परचेस से रिलेटेड या असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल पे लेवल 10 के अनुसार ग्रेड पे 5,400 लेवल का होना चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए और भी स्टोर और परचेस से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है, तो यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसके लिए पे लेवल 11 के अनुसार 67,700 से लेकर 1,36,400 रुपये पर मंथ सैलरी है इस पद के लिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 10 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 7 के अनुसार असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में या इक्विवेलेंट पोजीशन पर होना चाहिए। या 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 10 के अनुसार असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए और भी डिटेल जानकारी दिया है जो आपको देखना है। एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि प्रतिनियुक्ति के आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट 56 साल है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में एक पद है जनरल कैटेगरी में। सैलरी 56,100 से लेकर 1,14,900 रुपये हैं। क्वालिफिकेशन में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस यानी प्रथम श्रेणी किसी मान्यता प्राप्त या संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री के साथ में ACPWD मानदंडों के अनुसार संस्थागत भवन के निर्माण, रखरखाव, डिजाइन एवं विधियुक्त कार्यों की योजना के क्षेत्र में सहायक अभियंता स्तर 7 या उससे ऊपर के 5 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव वाले कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं।
डिजायबर क्वालिफिकेशन भी है। एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इस पद के लिए आप प्रतिनियुक्ति पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी डिटेल जानकारी दिया है। अगला हमारा पद है काउंसलर के लिए है। काउंसलर के लिए जो सैलरी है सब सेम सैलरी है 56,100 से लेकर 1,14,900 रुपये। क्वालिफिकेशन में किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान या प्रतिष्ठित संगठन में छात्रों को उनके शैक्षणिक और मनोसामाजिक एवं या तथा भावनात्मक मुद्दों के संबंध में परामर्श देने में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारी जिनके पास नैदांतिक मनोविज्ञान में 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि हो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस काउंसलिंग से रिलेटेड होना चाहिए। काउंसलर के लिए और भी डिटेल जानकारी दिया है। एज लिमिट 40 साल रखा गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जनरल कैटेगरी में जनरल PWD में आवेदन आमंत्रित है। सैलरी जो है, सैलरी की बात करें तो 44,900 से लेकर 88,600 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। मास्टर क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री में 55% अंक के साथ वेतन स्तर 6 पर सरकारी संस्थानों में 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जैसा कि कार्य अपेक्षाओं में निर्दिष्ट हैं, यानी 5 साल के अनुभव की रिक्वायर है। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, जो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। एज लिमिट रखा गया है 48 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर फीमेल की ज़रूरत है जनरल कैटेगरी में। सैलरी सेम है 44,900 से लेकर 88,600 रुपये। और इस पद के लिए क्वालिफिकेशन में शारीरिक शिक्षा एवं खेल या खेल विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर डिग्री। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट में किसी प्रतिष्ठित केंद्रीय या राज्य शैक्षणिक संस्थान में 5 वर्ष का अनुभव, यानी 5 वर्ष का कम से कम अनुभव की ज़रूरत है। और भी डिटेल जानकारी दिया है। और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्षों से कम 2 बार, पिछले 4 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। और तीसरे नंबर में अंतर विश्वविद्यालय या अंतर कॉलेजिएट खेल प्रतियोगिता या राज्य और या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विश्वविद्यालय या कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाला रिकॉर्ड। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी है, ये सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यदि आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे डिटेल जानकारी है, सारे डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके लिए एज लिमिट रखा गया है 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जनरल कैटेगरी में एक पद है। सैलरी जो है 35,400 से लेकर 71,000 तक सैलरी मिलेगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो केंद्र या राज्य सरकार या अर्धशासी या सरकारी संस्थानों या सरकारी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल लाइब्रेरी प्रबंध या डिजिटल ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क में लाइब्रेरी एंड सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि हो। यदि ये क्वालिफिकेशन है तो ये अप्लाई करें। जो भी क्वालिफिकेशन है कम से कम 55% होना चाहिए। इसके अलावा प्रिंट और डिजिटल सामग्री के वर्गीकरण और सूचीकरण का ज्ञान, प्रिंट और ई संसाधनों की संपूर्ण श्रृंखला को संभालना, लाइब्रेरी संचालन का प्रबंधन, और ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि प्रतिनियुक्ति के आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए PWBD कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित है। सैलरी सेम रखा गया है 35,400 से लेकर 71,000 रुपये पर मंथ। न्यूनतम आता जो है कम से कम 5 वर्ष का कार्यालयीन अनुभव तथा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग कौशल। इसके अलावा पत्राचार कार्य, कार्यालय फाइलों, कागजातों को संभालने के लिए उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल, अंग्रेजी और हिंदी में प्रवीणता, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का ज्ञान, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रही हो। और भी डिटेल जानकारी है तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए इस पद से रिलेटेड। एज लिमिट 45 साल रखा गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मल्टी स्किल के लिए आवेदन आमंत्रित है। और पद की बात करें तो टोटल पद हैं 6 पद, जैसे जनरल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबर और OBC
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी आवेदन आमंत्रित है। सैलरी 25,500 से लेकर 52,755 रुपये है। 25,500 से लेकर 52,755 रुपये सैलरी है। क्वालिफिकेशन में 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री तथा वर्ड एक्सेस, पावर पॉइंट आदि जैसे कार्यालय अनुप्रयोगों में उत्कृष्ट कंप्यूटर दक्षता होना चाहिए। और सही मायने में आपको बता दूं तो बैचलर डिग्री में 55% अंक के साथ में MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। MS ऑफिस में कंप्यूटर के जितने भी सारे काम हैं सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो जनरल में है 33 साल, दिव्यांग के लिए 43 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है और इसमें दिव्यांग के लिए 46 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 है और दिव्यांग के लिए 48 है। तो इस तरह से यह दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है सामान्य जानकारी यानी पदों के बारे में विवरण, जिसका संस्करण इंग्लिश में भी दिया गया है। जो डिटेल जानकारी हैं यानी 7वें CPC वेतनमान के अनुसार हैं तथा महंगाई, मकान किराया, परिवहन, संतान, शिक्षा जैसे भत्ते स्वीकार्य है। संस्था के कर्मचारी भारत सरकार की नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं तथा पदाधिकारी सरकारी या संस्थानों के मापदंडों के अनुसार चिकित्सा, अवकाश, यात्रा रियायत आदि जैसे अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। तो इस तरह से यह पूरी डिटेल जानकारी दिया है, आप पढ़कर देख सकते हैं। आवेदन का तरीका बात करें तो यदि आवेदक प्रतिनियुक्ति या अल्पकालीन अनुबंध सहित के आधार पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शीर्षक वाले अनुभाग में आवेदन के तरीके का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। इस जानकारी के अभाव में आवेदन पर सीधी भर्ती के तहत विचार किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17/6/2010 की कार्यालय ज्ञापन 6/8/2009 संस्था वेतन सेकेंड तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों द्वारा शासित होंगे। आरक्षण से संबंधित डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है कि क्या क्या आरक्षण है, एज लिमिट में छूट है, अप्लीकेबल है, यह जानकारी आपको चेक कर लेना है कि एज लिमिट में कितना छूट है। एज लिमिट से रिलेटेड छूट जो है वो अप्लीकेबल है, यह जानकारी आपको चेक कर लेना है। अब हम बात करें इस पद से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है यानी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5/9/2025 है। इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले रजिस्टर नाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यह लिंक आपके पास नहीं है तो यह लिंक मैं यानी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक या कल मॉर्निंग टाइम में जैसे ही मुझे याद आएगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे काफ़ी टाइम लगेगा आपको नोटिफिकेशन निकालने में, क्योंकि जब मुझे टाइम लग रहा है नोटिफिकेशन निकालने के लिए तो आपको तो और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। यहाँ पे पे स्केल, डिटेल जानकारी सब चीज़ दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड क्या आपको फिल करना है, क्या नहीं फिल करना है, तो इसलिए यह पूरी जानकारी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि जब तक यह पूरी जानकारी आप नहीं पढ़ पाएंगे तब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाला है। अब हम बात करें कि यदि कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित कोई समस्या है तो 5 सितंबर से पहले यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है। इस जीमेल आईडी पे अपनी समस्या का समाधान आप मेल करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं या 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में फ़ोन करके आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब हम बात करें यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना सबसे ज़रूरी है। तो यह जो वैकेंसी है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे में आवेदन आमंत्रित है, यानी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे में आवेदन आमंत्रित हैं।